हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल द वेंचर नेटवर्क द नवनीत झंवर टॉक शो में। आज हमारे बीच इंटरनेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर दीपक जी बिसानी हमारे बीच है। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। आज के हमारे अतिथि है। तो दीपक जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे हमारे द वेंचर नेटवर्क द नवनीत झंवर टॉक शो में। Thank you for inviting. तो आइए कुछ सवाल लेकर आते हैं। बहुत से सवाल है, मेरे मन में भी है और कुछ ऑडियंस के भी सवाल है। तो आप लाइफ कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, इंटरनेशनल स्पीकर है। तो कुछ लाइफ के बारे में, कुछ अगर हार जाता है तो उसके बारे में कुछ हम आज सवाल करेंगे आपके सामने। ओके, एक तो लाइफ में कुछ हारना है ही नहीं। अच्छा। क्योंकि लाए क्या थे जो अपन हार गए। हाँ। ठीक है ना। अगर कोई बोलता है कि दीपक जी आई हैव लॉस्ट माय डैड, बट जब तुम इस दुनिया में आए थे तुमको पापा दिए गए, ठीक है ना, इट इज अ गिफ्ट। मम्मी गुजर गए, इट्स अ गिफ्ट, मम्मी मिली। क्योंकि जब आए थे ये सब बिना मांगे मिला है ना। सो आई डोंट नो व्हाट इज लाइफ लॉस। ये जिंदगी जो जी रहे हैं अपन, सोचा नहीं था ना कि ये इंसान रूप मिलेगा। तो मतलब ये भी गिफ्ट दिया आपने। मैंने कुछ मांगा क्या? हे ईश्वर मुझे ये माँ होना, उसके बाद में भगवान ने भेजा? नहीं ना, दिया गया है सब कुछ। सो एनीथिंग दैट यू टॉक अबाउट, मतलब ये लॉस कहाँ से, मुझे समझ में नहीं आना। लोग पता नहीं क्यों बोलते जिंदगी में लॉस है। भैया कुछ लॉस नहीं है। जब इस जिंदगी में आए, कोई जिंदगी जो वर्ड है वो लॉस नहीं है। किसी ने दिया है, एक दिन ले लेगा, सिंपल। तो दिया हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे आया हूँ नवनीत जी के पास, उन्होंने बोला दीपक जी ये कप में कॉफी दे रहा हूँ और दे गए, मैं पी लिया। अब ये कप मेरा हुआ क्या? नहीं ना, इनका है, इन्होंने दिया, अब मैं इसको रखे जाना है ना। अब ये देते वक्त नहीं ये आपने मेरे को दिया है, ये मेरा है। अरे भाई साहब, नहीं, मेरा नहीं है। तो जिसने दिया है वो एक दिन लेगा। तो लॉस किसका? सो देयर इज नो लॉस इन लाइफ बॉस। बराबर, बिल्कुल सही है। एक जिंदगी को ऐसे कैसे जिए कि हर दिन एक नया अवसर हो। ओके, नया अवसर, इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। एवरी डे इज अ न्यू लाइफ। मतलब कल रात को बहुत करोड़ों लोग सोए, कुछ लोग उठे नहीं। बिल्कुल सही। और आप जिंदा हो, तो ये नया अवसर है नहीं है? है। सो मतलब ये मानना जरूरी है, इफ आई एम लिविंग लाइफ इट्स अ न्यू लाइफ जी, वही नया है। अगर ये मान के चलते हैं तो जिंदगी में उत्साह अपने आप आ जाता है। एक दिन सब लोग घर पे सोएंगे, एक दिन उस घर का एक इंसान नहीं उठेगा जी, उसको नया अवसर नहीं मिला। सो मतलब अगर आप जिंदा हैं और मैं जिंदा हूं, यही बात अपने को उत्साह देके ये नया अवसर है। सो कल जो गलतियां की आज नहीं करेंगे, कल 10 की आज 9 करेंगे, सुधरेंगे ना। सी लाइफ इज ऑल अबाउट इंप्रूवमेंट एंड आई एम हैप्पी अबाउट माई लाइफ दैट यही नया अवसर है। मैं जिंदा हूं, वही एक नया अवसर है भाई साहब। बराबर, तो बिल्कुल सही है। हमारे को जो परमात्मा जीवन दिया है उसका ही एक नया अवसर है। आपके हिसाब से खुशहाल जीवन जीने का राज क्या है? खुशहाल जीवन जीने का राज एक ही है कि मैं इस धरती पे मुझे भेजा गया है, क्योंकि ये छोटा जिसको हम मानते हैं कि आत्मा परमात्मा है, लाइफ इज समथिंग व्हिच इज बीन गिफ्टेड, वन डे इट विल बी गॉन। सो मेरे पास मैं कैसे पैदा हुआ, किसके घर पैदा हुआ, मेरे कंट्रोल में नहीं है। दैट्स नॉट माय चॉइस। हाउ आई विल डाई, अगेन दैट इज नॉट माय चॉइस। नहीं, आपके मन में चलेगा नहीं दीपक जी लोग तो आत्महत्या करते हैं ना, आत्महत्या करने वाले बहुत लोग मरते भी नहीं। सो मतलब हाउ आई विल डाई एंड व्हेन आई विल डाई, दैट इज नॉट माय चॉइस। सो बिटवीन बर्थ एंड डेथ समथिंग इज कॉल्ड लाइफ, जिसको बोलते हैं जिंदगी, वो मेरा चॉइस है। अब इसको खुशहाल कैसे जीना, बस एक ही मानना, भैया आए हैं कुछ करके जाएंगे, इतना सारा लिया है और दिया गया है, इसका इस्तेमाल करना है। और बस इससे ही बस है खुशहाल जीवन। खुशहाल जीवन इससे ही बस है। हाँ, बाद में रिश्ते कैसे आएंगे पता नहीं, क्या क्वेश्चन सब लिख के रखें, उसमें बात करेंगे। खुशहाल जीवन, आई एम मोर देन एनफ फॉर मी टू लिव माई लाइफ
बट एंड दैट इज नॉट माई चॉइस, हाउ आई लिव माई लाइफ इज माई चॉइस। हाँ, ये इसके लिए तो हमारा धंधा चलता है, इफ आई टू यूज द वर्ड धंधा, लाइफ कोच। क्योंकि लाइफ कोच क्यों हमारा अच्छा चलता है, बहुत सारे लोग जो कोचिंग प्रोग्राम, लाइफ कोचेस, मोटिवेशनल ट्रेनर, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट, मतलब ये चीजें स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। एक जमाने में था जब ये सब चीजें पहले सिखाई जाती थी, आजकल नहीं सिखाया जाता है, और नहीं सिखाया जाता है, इसको हम लोग भरपूर फायदा उठाते हैं। लाइफ कोच, एंड वी चार्ज यू द बॉम्ब मनी, ओके, हाउ टू रिलेट, दे डोंट टीच यू इन स्कूल एंड कॉलेज, करेक्ट? Bill Gates, oh, he's great, wow. Maharana Pratap, wow. Look at Nelson Mandela, wow. So we clap, we say history, इतिहास में लिखा गया है, बट मैं इतिहास कैसे बनाया कोई नहीं सिखाता, तो आपको हमारे पास आना ही पड़ता। एक आजकल जो है फैमिली वैल्यूज़ के बारे में और ट्रेडिशंस के बारे में, आजकल जो यंग जनरेशन है इससे दूर होते जा रहे हैं ट्रेडिशन से, इसकी वजह से। तो हाउ डू यू टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस? See, one word that you used is family values. First thing, मैं जो देखेगा मैं वो करेगा। मेरे फैमिली की वैल्यूज मुझे बोला नहीं जाना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। फैमिली जब वर्ड आ जाता है, फैमिली मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? फैमिली। अब फैमिली में कौन है? बड़े बुजुर्ग, जिसको आप बोलते हैं पापा मम्मी, दादा दादी, काका काकी, बुआ, जो भी हैं, मैं उनको देखता हूं, वो जो बोलते हैं उसको मैं नहीं सुनता, मैं देखता हूं और मैं करता हूं, मैं देखता हूं, मैं करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये विजुअल इंपैक्ट है। नवनीत जी ऐसा हाथ लाइए, ठीक है? मैं 1 2 3 बोलूंगा, उसके बाद ताली बजाना। जी जी, ठीक है? मैं 1 2 3 बोलूंगा, उसके बाद ताली बजाना। 1 2 3, 1 2 3 बजाएं। हाँ, अभी वापस हाँ, करिए। मैं जैसे 1 2 3 बोलूंगा, उसके बाद ताली बजाना। 1 2 1 2 3। तो मतलब मैंने जो किया वो वही किया, मतलब मैं जो देखता हूं वो ज्यादा करूंगा। दैट इज व्हाई दे से सीइंग इज बिलीविंग। जो दिखता है वो बिकता है। सेल्स में भी यही बोलते हैं आप लोग, करेक्ट? जो दिखता है वो बिकता है, जो जैसा देखेगा वैसा करेगा। बोलने से फैमिली वैल्यूज नहीं आती। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रेडिशंस, माय सिंपल क्वेश्चन इज, आज अगर आप जिसके घर में हो, उस घर में उठते से आप क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण बोला, राधे राधे बोला। सो बच्चा क्या सीखेगा? वही सीखेगा। सो यू सेंड हिम टू अ कॉन्वेंट स्कूल, व्हाट हमारे जमाने में उसको कॉन्वेंट स्कूल बोलते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1975, 78, 89, 90, व्हाटएवर। उतने दिन तक कॉन्वेंट स्कूल, अभी इंटरनेशनल स्कूल एंड ऑल दिस वर्ड्स हैव कम इन, बट फैक्ट इज फैमिली वैल्यूज एंड ट्रेडिशन हैज टू बी इम्पार्टेड बाय द पेरेंट्स। क्यों? जैसे मैं स्कूल और कॉलेज में भी जाके ट्रेनिंग देता हूं, दे से दीपक सर, you know, people say it's teacher's responsibility, it's the school's responsibility. Yes, but for what? Only for the subject, but not for life. Values and traditions have to come from where? From घर से आना है। क्योंकि देखो 24 घंटा है, 8 घंटा बच्चे स्कूल में रहता है, 16 घंटा कहाँ रहता है? घर में। 16 घंटा घर पे रहता है, इम्पैक्ट किसका ज्यादा रहेगा भाई साहब? घर का। So when you say good morning, children will say good morning, and when you use thank you, वो thank you बोलेगा। नहीं, आजकल के बच्चे नहीं बोल रहे राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नहीं बोल रहे। तो आज से शुरू करो ना। स्टॉप टेलिंग गुड मॉर्निंग, स्टॉप टेलिंग थैंक यू। यूज अ राइट अप्रोप्रिएट वर्ड जो आप सिखाना चाहते हो, और वो बोलो मत, आप करो जी। आप अपने बड़े बुजुर्ग को, आप खुद को बोलो, दूसरों को बोलो। नहीं, हम जब समाज में जाते हैं ना, दैट इज व्हेन वी से जय श्री कृष्ण। Why will you not say everywhere? And then you are worried about how other religion are telling and why they are following. No, don't blame the other people. First, are you following? So, but first, stop blaming the young generations. उन्होंने जो देखा है वो किया है। As you sow, so you reap. यहाँ जय श्री कृष्ण वर्ड ही नहीं है उसको कि how to greet. So his automatic response is what? तो जब आप कार चलाते हैं, आप ABC, एक्सीलरेटर ब्रेक क्लच पे कैसे रखते हो? क्योंकि आपको ट्रेनिंग दी गई थी, ये एक्सीलरेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है। तो ट्रेनिंग दे दे के मेमोरी में आ गया। तो पहले दिन जब आप कार चलाना सीखे, कैसे सीखे? सीधा गाड़ी चालू कर दिए? नहीं, उन्होंने बोला पहले गाड़ी चालू कर, अभी ए जो है उस पे एक्सीलरेटर पे रख, पहले क्लच है, अब क्लच को धीरे धीरे छोड़ो। ये ट्रेनिंग दे दे के 15 दिन में, आई डोंट नो, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी, यू लर्न इट वेरी फास्ट। बट अभी नीचे देखते हो क्या? ये ए है, ये बी है। नहीं, एक हाथ में फोन लिया, एक हाथ में स्टीयरिंग लगा, मतलब ऑटोमेटिकली सिस्टम अपना चुका है। कार मतलब ABC ऑटोमेटिक लगता है। ऑटोमेटिकली जय श्री कृष्ण क्यों नहीं बोलते? आपको ट्रेनिंग नहीं दी गई। करेक्ट? राधे राधे क्यों नहीं बोलते? ट्रेडिशन फॉलो करो।
तो you show me, what to do. And you're not doing, and you're telling me to do. मैं नहीं करेगा. So don't blame the young generation, please. You do it, they will see it over a period of 6 months, 8 months. When you do it, they will follow the tradition. Then you don't have to tell, आरती में आ जा, पूजा में चल, मंदिर चल, समाज में चल, शादी में चल, बारातियां हैं, तुझे डांस करना पड़ेगा, तुझे ये कपड़ा पहना है, तेरे को साफा पहनना है, तेरे को टिक्की लगाना है, तेरे को पायल पहनना है. कोई जरूरत नहीं है. You follow and the young follows. Thank you. क्या जो हम वो देखेंगे वही फॉलो करेंगे. वो कहते हैं ना, जो बोएंगे वही पाएंगे हम. बच्चों के दिमाग में है ही नहीं तो क्या बोलेगा. हाँ बराबर. गुड मॉर्निंग भरा हुआ है, गुड मॉर्निंग बोलते हैं. बराबर. क्या है वो एक चीज जिससे सबको अपने जीवन में नई दिशाएं मिल सकती है? पहले तो नई दिशा होना क्यों. द वर्ड इज डायरेक्शन. ओके, देयर इज नथिंग कॉल्ड न्यू डायरेक्शन. एक डायरेक्शन होना. ये चंदा मामा है तो कोई बताना है मेरे को ये चंदा मामा है. जब छोटा था. अभी जब मैं बड़ा हो चुका हूं, अगर ये बड़े हो चुके हो आप, तो डायरेक्शन आपको देखना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या सही है. मतलब मेरा शरीर ठीक नहीं है, एफर्ट डाल रहे हैं उठने की. डायरेक्शन कहां है? खाने में. एक्चुअली वॉकिंग करना है डायरेक्शन. द डायरेक्शन इज आई एम सपोज टू वॉक एंड आई डोंट वॉक. सो मीन्स एफर्ट डाल रहा हूं, डायरेक्शन रॉन्ग है. सो आपको मालूम होना चाहिए मुझे पैसा कमाना है. भाई साहब, पैसा कमाना है तो टीवी और न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं कमा सकते हो. उस जगह जाओ जहां नया काम दिख रहा है. एग्जीबिशंस जाओ और मॉल्स जाओ कि नया क्या आया है दुनिया में. बट आप पेपर पढ़ रहे हैं, किसका उठावना है? मुझे वहां पे जाना है. अरे कितने लोग मर गए, अरे यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया. अभी पेपर में देखते हो उत्तराखंड में इतना बारिश है. नॉट, अरे उस पे आपका कंट्रोल है क्या? वेयर आर यू वेस्टिंग योर एनर्जी? तो डायरेक्शन कहां है? एफर्ट है, उठ गए, कर क्या रहे हो भाई साहब? डायरेक्शन क्या है? न्यूज़पेपर. एक्चुअली डायरेक्शन क्या रहना चाहिए? फैमिली रहना चाहिए. आई डोंट नो व्हाट इज योर. नहीं, फैमिली में हमारे पास प्यार मोहब्बत नहीं है. तो डायरेक्शन क्या रहना? पेपर में या फैमिली के साथ? यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन. डायरेक्शन मतलब हर आदमी का एक अलग डायरेक्शन होता है. उसको उस समय क्या जरूरत है. बच्चे का, आप लोग बच्चे को ब्लेम करते हो ना मोस्टली कि एग्जाम के वक्त वो मोबाइल खेल रहा था. होता है नहीं होता? कंप्लेन होता है. तो मतलब आपको लगता है पढ़ाई के वक्त वो गेम्स खेल रहा है. तो यू थिंक योर चाइल्ड इज गोइंग इन अ डायरेक्शन है, बट गलत है ना उसका. तभी नाराज हो रहे हैं ना उससे आप कि वो मोबाइल का डायरेक्शन का रहना बुक्स की तरफ है, मोबाइल की तरफ. तो भाई साहब, आप और मैं, whoever you are, भाई साहब, ऑल द बहनें ऑल्सो, ओके, ऑल द गर्ल्स, ऑल द वुमेन, आपको भी देखना है आपका डायरेक्शन क्या है. मेरे को घर पे प्यार नहीं मिल रहा, तो भैया आप अपने घर की बातें गॉसिप कर रही हो बाहर. करेक्ट, आपको हैंडल करना है. उसके बारे में बाहर बात करके क्या मतलब है? उसको बोलो जिससे आपको प्रॉब्लम है, बट डायरेक्शन रॉन्ग है. बोलना जिसको चाहिए उसको नहीं बोल के उसके बारे में बाहर बातें हो रही है. वो भले सासू हो, बहू हो, ननंद हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है. बात है आपको कुछ चीज किसी से पसंद नहीं है, मुझे नवनीत जी से कुछ होना, तो मुझे उनसे मांगना है. डायरेक्ट बात नहीं, उनको समझना चाहिए. उनको इतना भी नहीं मालूम क्या? अरे उनको नहीं मालूम है, आपको बात करना है. बात करने से बात बनती है. आई रिपीट, बात करने से बात बनती है. जब बात नहीं करके उसके बारे में कहीं बात करते हो तो रिश्ते बिगड़ते हैं. क्या बात. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल. बात करने से बात बनती है. बात अगर बात बाहर करें तो रिश्ते बिगड़ते हैं. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है. अपने संकल्प और डिटर्मिनेशन को मजबूत कैसे बनाएं? सर, संकल्प itself is मजबूत. The word संकल्प itself is मजबूत. सो आपको लगता है मेरी नानी माँ ये उम्र में भी उपवास करती है, आखा तीज को, फिर कभी कभी पूनम भी करती हैं, अभी सावन का महीना है तो 4 सोमवार भी करती हैं. कैसे ये उम्र में? हमारे से तो भूखा नहीं रहा जाता. संकल्प किया है उन्होंने, और संकल्प को आदत बनाना है. आदत मतलब क्या? जहां मुझे सोचना नहीं पड़े. गाड़ी चलाने की आदत हो गई है, अभी गलत एग्जांपल है, सिगरेट पीने की आदत हो गई है, छूटता नहीं है. तो भाई साहब, आगे बढ़ना है, वो आदत बना दो. खुश रहना है, वो भी आदत बन सकता है. आई एम हैप्पी ऑलवेज. हाउ? नो, इट इज माई हैबिट. पंछी को नहीं बोलना पड़ता है तू पंख मार, वो उदास नहीं होता है आज मुझे खाना नहीं मिला, आई एम डिप्रेस्ड एंड सिटिंग ऑन ए ट्री. नो, कोई भी प्राणी उस ऊपर वाले का बनाया हुआ कोई भी प्राणी को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है. इंसान को होना
हमारा धंधा उससे चलता है। ऐसा क्या कारण है, मतलब इंसान को मोटिवेशन चाहिए क्यों? हाँ। क्योंकि उसका वो संकल्प नहीं था, उसका वो एक बहाना था, उसका एक बहाना था। मुझे सुबह उठ के आधा घंटा एक्सरसाइज करना है, ये एक संकल्प ले लिया। कब लेते हैं भैया सब लोग? ये लोग दिसंबर 31 तारीख को रात को लेते हैं। जनवरी 1 को सब लोग तुमको नेकलेस रोड पे मिलेंगे, या तो वो जो भी जहाँ भी वॉकिंग होता है वहाँ मिलेंगे। 1 तारीख को मिलेंगे, नया शू, नया चड्डी, नया बनियन, नया नाइकी, नया स्पोर्ट्स, सब कुछ। 1 दिन गए, 2 दिन गए, तीसरे दिन नहीं, आज थोड़ा काम है, मैं जानू थोड़ा, नहीं तो अगले काले जाऊं, आई डोंट नो व्हाट, क्या क्या बोल के 14 दिन नहीं। तो संकल्प नहीं था। संकल्प कब होता है? डायबिटीज आ गया है, आप वॉकिंग नहीं करोगे तो आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, हो सके तो जिस दिन आपका हर्ट हो। बेटा संकल्प, वो संकल्प नहीं था। वो संकल्प नहीं था, तुमको डर थी मौत से और सुबह उठ के जा रहे हो, ठीक है, उसको बोलते। हाँ, या तो कभी भी यही सोचो दीपक जी, हाउ डू आई टेक अ संकल्प, डिटर्मिनेशन, यही सोचो आज आपका आखिरी दिन है, आप किसी से झगड़ा नहीं करोगे, ठीक है ना, सामने वाले का आखिरी दिन है, सोच के उससे बात करो ना। हॉस्पिटल में कोई बीमार है, भले कोई भी हो, जिससे आपका बैर है, भाई बंधु, क्या भी झगड़ा हो गया, आप अलग हो गए, जो भी हो, आपको मालूम पड़ा वो आज उसका आखिरी दिन है, आप हॉस्पिटल में जाकर उसको झगड़ा करोगे? तने हो ना, तुम्हारे साथ ज्ञान क्यों ना, तू भुगत, ऐसे बोलोगे? कभी चांस ही नहीं है। मुंह से अच्छे निकलेंगे ना, जब निकलेंगे नहीं निकलेंगे। जीना है ऐसे जियो जैसे आज मेरा आखिरी दिन है, उस आदमी का, उस औरत का आज आखिरी दिन है, उसको कैसे ट्रीट करोगे वैसे ट्रीट करो। सो संकल्प अपने आप आ जाता है। मैं कैसे अच्छा आदमी बनूं, संकल्प लेने की जरूरत नहीं है भाई साहब, डिसाइड कर लो मैं अच्छा आदमी हूं बस। सो डोंट वेट फॉर द लास्ट डे। तो अपना संकल्प, अपना डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है सहूलियत से। 99% लोग संकल्प अपना सहूलियत से लेते हैं, उसको संकल्प नहीं बोलते, उसको सहूलियत बोलते हैं। So how do I motivate myself and take a sankalp? Sankalp is I want to be good. I have decided to be good. I want to give the best wherever and whatever I am doing. I want to be the best husband. I want to be the best. अब इसको करने से नहीं होगा। I repeat, ये करने से नहीं होगा, इंसान को अंदर से बदलना पड़ेगा। मतलब अभी ये कप है मेरे पास, तो मैं कप दे सकता हूं। I can give what I have. I can give what I have. I can do. But what will I do unless until I correct my being? So that is why बोलते हैं इंग्लिश में human being है, we are not human doings. आप लोग सब बाहर कुछ करना चाहते हो, बाहर कब करोगे? जब तक अंदर का इंसान सुधरता नहीं है। बहुत बढ़िया स्टोरी है। एक लड़का अपने पापा को बोला, पापा मेरे साथ खेलो। पापा बोले रुक जा, मेरे को थोड़ा काम है। बोले नहीं, यू हैव टू प्ले विद मी। वो बोले घर में कोई नहीं है यार, ये मेरे को तंग कर रहा, बीवी बाहर गई हुई है और ये बड़े भाई बाहर खेल रहा है, ये इसके साथ खेलता नहीं है, छोटू है ये, क्या करूं? उसको आइडिया आया, उसने एक वर्ल्ड मैप देखा, उस वर्ल्ड मैप को फाड़ा, बोला बच्चे को भैया बेटा यू जस्ट गेट दिस राइट, ये जब वर्ल्ड मैप पूरा ठीक हो जाएगा और तुम बराबर सेट करके लाओगे तब मैं खेलूंगा। पापा को लगा इतना बड़ा वर्ल्ड मैप है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, कॉन्टिनेंट्स, जब तक फाड़ फूड़ के उसको टुकड़े करके दिया, इसको लगेगा 1-2 घंटा आने में। बच्चा 3 मिनट में वापस आ गया, बोला पापा वर्ल्ड मैप इज रेडी। पापा बोले कम 5 साल का पोटा कैसे रे भैया, कहाँ गया तू? बोला देखो पापा वर्ल्ड मैप। पापा बोले करेक्ट ना, सब जगह जैसे जिक्सॉ पजल होता है, उसने बराबर सेट करके लाके वर्ल्ड मैप दे दिया। बोल कैसे किया? बोले पापा आप वर्ल्ड मैप को फाड़ रहे थे ना, पीछे एक आदमी का चेहरा था, मुझे एटलीस्ट इतना मालूम है आंख का है, नाक का है, कान का है, मैंने आदमी को सही किया, दुनिया सही हो गई। क्या बात है। आई गेट माई सेल्फ राइट, द वर्ल्ड बिकम्स राइट। दुनिया को ब्लेम नहीं करने का, इधर उंगली बताना ही नहीं है। और अपने को पहले ही बोला गया, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न होए। So means I have to get my human being right. The doing will automatically happen. I don't have to be a good husband or a good friend. I can be good, and this good can go anywhere. So Deepak Bisani walks in, I'm a good human being, so I be good to my wife, I be good to my friend, I be good to my employee, employers, boss, the country. I go to Asia, I go to Africa, I am the same person. टमाटर है, उसको तुम कहीं भी लेके जाओ टमाटर ही है। वो एक जगह टमाटर, एक जगह करेला, एक जगह गाजर नहीं बनता है, करेक्ट? सो मतलब आई हैव टू गेट द ह्यूमन बीइंग राइट, द डूइंग ऑटोमेटिक एफर्टलेस, सहजता जिसको बोलते हैं,
मुझे इतना मेहनत करना, नहीं, मेहनत बाहर करने की जरूरत नहीं है. वेदर यू आर अ स्पोर्ट्समैन, वेदर यू आर अ लॉयर, वेदर यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, whoever you are, whichever profession you are, get the being right, effortlessly जिंदगी जी सकते हैं. एक आजकल जो यंग जनरेशन है या थोड़े जो ऊपर है उनसे अगर फेल हो जाते हैं तो एक दिमाग में बिठा लेते हैं फेलियर को. तो फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में कैसे देखें, कैसे बोलते हैं उसको? ओके, वन, फेलियर, ये देखो मैं जो भी बोल रहा हूं ये मेरा नॉलेज नहीं है. फर्स्ट लेट्स बी मोर क्लियर. नॉलेज डज नॉट बिलोंग टू मी, आई बिलोंग टू द नॉलेज. मतलब ये ज्ञान मेरा नहीं है. कोई भी आदमी नहीं बोल सकता कि ये ज्ञान मेरा है, क्योंकि मैंने और आपने नहीं बनाया. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ डॉक्टर, हैव यू इन्वेंटेड एंड हैव यू डिस्कवर्ड हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स? नो वे. You learned from somebody, you got this knowledge from somebody, and you're using it to the best. So the way you present, the way you operate is your ability and capability, the talent. But is the knowledge yours? No way. So मैं जब कोई भी लोग कहीं भी इस दुनिया में, जब एक सपोज भगवत गीता आपने मैंने लिखा नहीं, बट अपन ये बोलते हैं ये गुरुजी ने इस पर्टिकुलर श्लोक को, इस पर्टिकुलर चैप्टर को इतना अच्छा प्रेजेंट किया. सो नॉलेज उनका है क्या? नहीं है. सो मैं क्यों बोल रहा हूं, फेलियर पे आता हूं मैं जो भी बोल रहा हूं ये मेरा नॉलेज नहीं है. हाँ, इसको प्रेजेंट करने का तरीका भगवान ने मुझे टैलेंट दिया. सो फेलियर, वन, व्हाट इज अ फेलियर? फर्स्ट लेट्स बी क्लियर. वर्ड जो फेलियर है, मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन क्या आएगा मालूम नहीं. सक्सेस, लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू वर्ड्स वेरी क्लियरली. व्हाट इज सक्सेस एंड व्हाट इज फेलियर? फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्ट अ बिजनेस. मैंने पापा को बात करके एक व्यापार के लिए पैसा लिया पापा से या लोन लिया और व्यापार शुरू किया. शुरू करने के पहले मैंने एक पेपर पे लिखा, इफ आई मेक दिस इन्वेस्टमेंट, इफ आई बाय दिस प्रोडक्ट और इफ आई स्टार्ट दिस बुटीक और व्हाटएवर ज्वेलरी शॉप, मेरे को इतना रिटर्न मिनिमम आएगा. फॉर एग्जांपल, आपने सोचा मैं 10 लाख रुपया लगा के मेरे को मंथली रिटर्न, डेली मतलब ओवरऑल एवरेज नेट प्रॉफिट अगर 9% आ गया मेरे को साल में, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस गॉन, मेरे 9% घर में आ गया. आई एम अ गुड पर्सन हु इज सक्सेसफुल नाउ. तो यू स्टार्टेड दिस बिजनेस. नाउ लुक एट दिस. सक्सेस का, फेलियर का. पहले साल में 9% आ गया, सो यू आर अ सक्सेस. सपोज ज्यादा प्रॉफिट आ गया, 15% आ गया, यू आर अ सक्सेस. 9% से कम आया, 6%. नाउ दिस इज द प्रॉब्लम. यू थिंक यू आर अ फेलियर. नो, दैट 6% इज नॉट अ फेलियर, बट वी इन द वर्ल्ड से इट्स अ फेलियर. या उसी साल आपको दुकान बंद करना पड़ा, करेक्ट ना? इससे ज्यादा क्या? सो मींस ऊपर के दो आ गए, 12%, 9% आ गया तो सक्सेस, 6% और दुकान बंद करनी पड़ी तो फेलियर. सो वन, आप फेलियर नहीं हो. इंसान कभी फेलियर नहीं है. ऊपर वाला जो बनाता है, इफ आई हैव टू यूज द वर्ड ऊपर वाला, ईश्वर अगर हमको बनाया है, हमको कचरा नहीं बनाया भाई साहब, हमको इंसान बनाया है. ये इंसान कुछ करता है, वो चीज फेलियर है, इंसान फेलियर नहीं है. मींस बुक्स में बोला गया है, फेलियर इज एन इवेंट एंड इट इज नॉट मी. आई रिपीट, फेलियर इज एन इवेंट, इट इज नॉट मी. सो मतलब गावस्कर इतने सारे मैचेस खेला, हर मैच में सेंचुरी नहीं मारा, कुछ मैच में 0 पे भी आउट हुआ, तो वो मैच उसके लिए फेलियर था. गावस्कर फेलियर नहीं था. अमिताभ बच्चन के बहुत सारी मूवीज ग्रेट हिट थी, बट एक टाइम था जब हर मूवी उसकी फ्लॉप हो रही थी. अमिताभ को यह मालूम है, एज एन एक्टर this movie is a failure, but as a human being I'm not a failure, so let me continue to get into advertisements. So he got into Jandu Bomb, he got into I don't know Boro Plus and whatever. Okay, even बहुत सारे चीजों में आया. अपने को लगा यार इतना बड़ा आदमी इतना छोटा नहीं. वो क्या बोला, मैं एक्टर हूं, मूवीज फ्लॉप हुई है, एक्टिंग इज माय टैलेंट, आई विल यूज इट दिस साइड, एंड टुडे ही इज बैक. सो मींस अमिताभ को ये मालूम है, इंसान के हिसाब से मैं फेलियर नहीं हूं, वो मूवी फेलियर है, वो एक्टिंग का टाइम फेलियर था. सो आपने 5 बिजनेस शुरू किया, उसमें से एक फेल हुआ, वो बिजनेस आपके लिए फेलियर था. आप फेलियर नहीं हो, इंसान फेलियर नहीं है. वो जो काम करता है वो फेलियर है. बच्चा 10 एग्जाम लिखा, 2 में फेल हो गया, बच्चा फेलियर नहीं है. तू यार क्या फेल हो, नहीं, वो सब्जेक्ट में फेलियर है, बच्चा आपका फेलियर नहीं है. अगर ये समझ में आ गया ना, जिंदगी में आगे बढ़ने की जिज्ञासा ऐसे बढ़ती है. सो मींस I have to realize Carl Lewis is not always a 100-meter dash champion. There were times he was not even known in the world. But
वो भागता रहा, एक दिन सडनली कार्ल लुईस ब्रोक द रिकॉर्ड, ये वो, बट उसने रोका नहीं। तो मतलब उसके पहले उसको कोई जानता था क्या? नहीं। वो भी 100 मीटर डैश भागता था, बट किसी को नहीं मालूम था। और एक दिन 9% से 12% में आया, उसको बन गया चैंपियन। तो मतलब जिंदगी में आप अपने फेलियर को एक अनुभव के रूप से देखो और अपने आप को एक इंसान के रूप से देखो। और इंसान को हमेशा कुछ न कुछ अनुभव करना पड़ता है। जिसको ये दुनिया ने दिया है वर्ड सक्सेस, जिसको इस दुनिया ने वर्ड दिया है फेलियर, दुनिया आपको कुछ भी बोले, आपको मानना चाहिए मैंने जो किया वो फेलियर है। आज दाल बनाई, वो उसमें नमक ज्यादा गिर गया, अच्छी नहीं बनी, बट मैं दाल बना सकती हूं। और इतना ही देखना है इसने मैंने क्या सीखा। मैं फोन में बात करते करते ज्यादा नमक डाल दी, तो आगे से खाना बनाते वक्त फोन मत बात करो। उतना ही ना। सो मतलब आपको अपने आप को कोसो मत, कोई भी हो आप, मुझे नहीं मालूम आप कौन हो, अब क्या सुन रहे हो, अपने आप को नीचे मत गिराओ, अपनी नजरों में कभी मत गिरना। दुनिया का काम है उठकना पटकना इंसान को, उनके सहूलियत के हिसाब से उनकी धारणा है, ये सब उनकी धारणा आप मत मानो। आपको मालूम होना चाहिए मैंने क्या गलत किया, उसको मुझे सुधारना है। मैंने एक्सीडेंट कर दिया कार में, आगे से ध्यान रखना क्या हुआ था, हाउ डिड आई मेक दैट मिस्टेक। ओके, उस समय मेरे को दूसरे विचार आए थे, मैंने देखा नहीं, या मैं कंटिन्यू 6 घंटा गाड़ी चला रहा था और मेरी आंख झपक गई। सो डोंट ड्राइव नो फॉर 6 आवर्स, स्टॉप 45 मिनट्स। सो मतलब कहीं भी कुछ भी हो जाए, फेलियर एक अनुभव है, उसे सीखो कि क्यों हुआ था मेरे साथ, मैंने क्या किया, और अपनी करनी को सुधारो या अपने बिहेवियर को सुधारो और आगे बढ़ो। इस संसार में सिर्फ मनुष्य एक ही प्राणी है जो ऊपर वाला बनाया है, जो अपना नेचर बदल सकता है। पक्षी उड़ेगा, उसको नहीं बोल सकते तू पानी में चला जा, नहीं जा सकता। शेर मांसाहारी है, वो रहेगा। आप और मैं अपना नेचर बदल सकते हैं। आज खाया खाना, एक दिन उपवास रखा, 9 दिन का नवरात्रि रखा, शेर ऐसा नहीं कर सकता। गाय को आप बोलोगे मांस का नहीं खा सकती, वो शाकाहारी है, वो शाकाहारी है, खत्म बात। वो नेचर बदल सकते क्या? नहीं बदल सकते। अपन नेचर बदल सकते क्या? आज ज्यादा गुस्सा आया, कल सुबह उठ के अरे यार कल बच्चे पे चुप के गुस्सा कर दिया था, आज भी गुस्सा है, सपोज 100 डिग्री है, अभी 90 रहेगा, 10 डिग्री कम हुआ ना, हम बदल सकते हैं। दूसरा, कोई भी प्राणी अपना नेचर नहीं बदल सकता। इसके लिए बोलते हैं मनुष्य जन्म अनमोल रे, तू माटी में ना तोल रे। So it's a gift that you're born as a human being. Ask yourself, what more, how much more can I do to this world? क्या बात है। और लोगों का जो आप बोले, वो जैसा आप गाना गए तो मेरे को वो भी याद आ गया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात। Correct.